दिल्ली एयरपोर्ट। मिस्टर मुखर्जी, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। आई होप हमने जैसा होटल मनाली में ओपन किया है वैसा ही यहाँ दिल्ली में भी कर पाएँ। अरशद बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर अरशद, सच में आपके साथ काम करके मज़ा आया। मुझे नहीं पता था आपके आइडियाज़ इतने यूनिक थे। यहाँ तक आपके साथ चला आया। पेपर्स तो रेडी हो रहे हैं कि मैं मनाली कॉन्ट्रैक्ट। आप बस ये बता दीजिए प्रोजेक्ट शुरू कब और कहाँ करना है। भाई, यहाँ के बारे में आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, मिस्टर मुखर्जी मुस्कुराते हुए बोले। इस पर अरशद हंस पड़ा। मिस्टर मुखर्जी, आपने वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के न्यू प्रोजेक्ट वत्सला ड्रीम विले के बारे में तो सुना ही होगा। अरशद बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर अरशद, इस प्रोजेक्ट के बारे में कौन नहीं जानता। इनफैक्ट मेरे कुछ रिलेटिव्स इस प्रोजेक्ट का पार्ट भी हैं और मैंने खुद वहाँ फ्लैट बुक किया है। मिस्टर मुखर्जी बोले, जी मैं उसी जगह की कुछ दूरी पर होटल बनाना प्लान कर रहा हूँ। इससे हमें काफ़ी प्रॉफिट होगा। आप क्या कहते हैं? अरशद ने पूछा। इट्स ए वंडरफुल आइडिया। आप वहाँ प्रोजेक्ट शुरू करवाइए मिस्टर मुखर्जी बोले। ठीक है मिस्टर मुखर्जी, आप मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए। एक्चुअली मेरे फ्रेंड मिस्टर वंश वाधवा के घर पर शादी का फंक्शन है। एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अरशद बोला। मिस्टर अरशद, एक्चुअली इनवाइटेड हूँ। मैं उस सेरेमनी के बारे में जानता हूँ। मैं खुद ओबेराइस की तरफ से गेस्ट, फिर तो हम मिलते ही रहेंगे। अरशद बोला। अरशद और मिस्टर मुखर्जी बात करते हुए एयरपोर्ट से बाहर आ गए थे। मिस्टर मुखर्जी के जाने के बाद अरशद जैसे ही अपनी कार में बैठने चला, उसे आसमा एयरपोर्ट से बाहर आती दिखाई देती है और आसमा को देखते ही अरशद के फेस पर गुस्सा आ जाता है। अरशद, उसने पिछले एक हफ्ते में आसमा को न जाने कितने ही मैसेज कर डाले थे, पर आसमा ने ना ही किसी कॉल का जवाब दिया था, ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई किया था। अरशद आसमा के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर आसमा उसे अनदेखा करके ऐसे जा रही थी जैसे वो वहाँ हो ही ना, जैसे उसे जानता ही नहीं था। आसमा की इग्नोरेंस अरशद का गुस्सा बढ़ा रही थी। दरअसल आसी जब एयरपोर्ट से निकल रही थी तब उसने अरशद को देख लिया था और उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। आसी जैसे ही अरशद के बगल से गुजरी, अरशद ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने उसका हाथ ऐसे पकड़ा था कि किसी को नज़र नहीं आए। आसमा के पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड्स आ रहे थे जो अरशद को देखकर कुछ दूरी पर ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग अरशद को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अरशद, हाथ छोड़ो मेरा। आसी ने धीमे मगर एक शब्द गुस्से में दांत चबाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला था, बात करनी है तुमसे, अभी इसी वक्त कार में बैठो। अरशद भी सेम टोन में बोला, देखो अरशद, तमाशा मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, छोड़ो मेरा हाथ। आसी गुस्से से बोली। अभी तक तो तमाशा किया नहीं है मैंने, पर तुम मुझे मजबूर कर रही हो तमाशा करने के लिए। अरशद गुस्से में बोला। और अगर तुम नहीं चाहती हो कि यहाँ कोई तमाशा हो तो जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करो, चुपचाप जाकर कार में बैठो। अरशद आगे बोला। आसी इस वक्त कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप जाकर अरशद की कार में बैठ जाती है। अरशद गार्ड्स की तरफ जाने का इशारा करता है तो गार्ड्स चले जाते हैं। अरशद भी कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आई कमिंग सर? त्रिश ने वंश के केबिन में नॉक करते हुए पूछा। यस कमिंग, वंश फाइल चेकआउट करते बोला। त्रिश वंश के केबिन में आता है। सर, मिस्टर हर्षवर्धन ओबेरॉय मिस अबका के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सर आपने जैसा बोला था उनके सारे शेड्यूल रिमूव पहले ही करवा दिए गए हैं। त्रिश ने आगे बोला। और कुछ? वंश ने पूछा। सर, खन्ना इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर इंद्रजीत खन्ना की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। सुनने में आया है कि उनका छोटा बेटा कुणाल खन्ना कुछ मंथ से मिसिंग है और उनके बड़े बेटे मिस्टर करण खन्ना लंदन तक उनकी तलाश में चले गए हैं। वहाँ की पुलिस तो उनकी हेल्प कर ही रही है, इंडिया की पुलिस भी कुणाल को सर्च करना स्टार्ट कर दिया है, उस पर नज़र रखे हुए। नाउ वंश फाइल में देखते हुए बोला।
उमेगो त्रिस के जाने के बाद वंश फाइल बंद कर लेता है। वंश उस दिन के बारे में सोचने लगा जब ओबेरॉय उसके घर डिनर पर आए थे। किसी ने गौर नहीं किया था, पर उसने देखा था कि पुरुषोत्तम जी किस तरह से अबका से जुड़ाव महसूस कर रहे थे और ओबेरॉय फैमिली कैसे अबका से कनेक्ट हो गई थी। जहाँ तक वो ओबेरॉय फैमिली के बारे में जानता था, वो बहुत ही रिजर्व रहते थे और जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं थे। ऐसा क्या है जो सामने होकर भी नज़र नहीं आ रहा है? वंश मन ही मन बेचैन हो रहा था। अब इतने आगे तक आने के बाद क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अबका मुझसे दूर हो जाएगी? बहुत मुश्किल से मैंने खुद को बदला है। अबका तुमने मुझे बदला है। अबका वंश अपना कॉलर ओपन करता है और अपने कॉलर गले का हार्ट से पेंडेंट निकालता है जिसमें वात्सल्य और अबका की तस्वीर थी। वात्सल्य मेरा दिल है और तुम वो वजह बन गई हो अबका जो मुझे जिंदा रखती है। और अब अगर किसी ने भी हमारे बीच आने की कोशिश की, उसका क्या हश्र होगा ये मैं भी नहीं जानता। वंश गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए बोला, बस बहुत हो गया आपका। इस तरह तुम्हें खोने के एहसास के साथ नहीं जी सकता मैं। अबका तुम्हें ईशानी और एकलव्य की शादी की जितनी भी तैयारी करनी है करो, नो प्रॉब्लम। पर यह शादी खत्म होने तक तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर और गले में मेरे नाम का मंगलसूत्र होगा। तैयार हो जाओ अबका वाधवा बनने के लिए। मिसेज अबका, वंश हमारे लिटिल डेविल को जानने का हक है कि उसकी पहचान क्या है। उसे हक है जानने का कि वो दिवत्सल्य अबका वंश वाधवा है, वारिस है इस वाधवा एम्पायर का। वैसे मानना पड़ेगा अबका मेरा बेटा मुझ पर ही गया है। तुमसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करता है जैसे मैं तुमसे करता हूँ। मुझे चैलेंज कर रहा था, क्या बोला था कि मम्मा पर उसका हक सबसे ज़्यादा है। मम्मा सबसे ज़्यादा उसे प्यार करेगी और जब भी चूज करने की बारी आएगी तो तुम मुझसे पहले उसे चूज करोगी। ये बोलते वक्त वंश मुस्कुरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि वंश के फेस पर स्माइल बहुत कम आती थी और वंश उस दिन अपने और वात्सल्य के बीच वही बातें याद करने लगता है। अबका का रूम फ्लैशबैक। अबका नीचे जा चुकी थी। उस रूम में केवल वंश और वात्सल्य ही बचे थे। वात्सल्य सीने में हाथ बांधे खड़ा गुस्से से वंश को घूर रहा था। फिर वो बेड पर रखे सारे पिलो सारे डैडी उठा कर वंश पर फेंकने लगता है। मिस्टर हैंडसम एम्पायर, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे चीट करने की? वात्सल्य गुस्से में बोला, मेरी मम्मा बहुत इनोसेंट है। आपने उन्हें उल्लू बनाया। आपने मुझे उल्लू बनाया। बहुत बुरे हो आप। वात्सल्य ने कॉर्नर टेबल पर रखा फ्लावर वास उठाकर गुस्से में वंश की तरफ फेंकने के लिए। अरशद एंड आसी इन द कार में पूरी तरह खामोशी थी। अरशद बीच बीच में आसी को देख रहा था, पर आसी का पूरा ध्यान कार के बाहर था। उसने ना कुछ बोला ना ही अरशद को एक बार फिर देखा। आसी लुक एट मी। अरशद आसी को देखते हुए बोला, पर आसी को तो जैसे अरशद ना तो दिखाई दे रहा था ना ही सुनाई दे रहा था। आसी के इनोसेंस देखकर अरशद कार की स्पीड बढ़ा देता है। अरशद जानता था कि आसी को हाई स्पीड से डर लगता है। कार की स्पीड बढ़ते ही आसी डरती है तो पर अपना डर अरशद को दिखाती नहीं। तभी अरशद का फ़ोन रिंग करता है। अरशद कार साइड में रोकता है। इस वक्त वो हाईवे पर था तो रोड एक तरफ से खाली थी। अरशद फ़ोन रिसीव करता है। हेलो आंटी, अरशद बोला। बेटा, आसी का फ़ोन नहीं लग रहा था। ड्राइवर से पता चला कि तुम उसे लेकर आ रहे हो। तेजस्वी जी बोली, जी आंटी। बहुत दरअसल मैं जब एयरपोर्ट से निकला तो देखा आसी घर ही आ रही है। मुझे भी बड़े पापा से बात करनी थी तो सोचा मैं अपने साथ ही ले आऊँ उसे। आसी ने जब अरशद को उसके बारे में बात करते सुना, मॉम का फ़ोन। आसी बुदबुदाई और अपना फ़ोन देखने लगी तो उसका फ़ोन ऑफ था और वो अरशद के हाथ से उसका फ़ोन लेने लगी तो अरशद उसे आंख दिखाकर रोक देता है। अरशद बेशक तेजस्वी जिसे मुस्कुरा कर बात कर रहा था, पर आसी उसके फेस पर गुस्सा साफ देख सकती थी। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारे साथ है तो मुझे चिंता नहीं उसकी। पर पता नहीं कुछ समय से उसे क्या हो गया है। न ज़्यादा बात करती है ना ही हंसती है, चुपचाप सी रहने लगी है बस। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।